और वो घड़ी आखिरकार आ गई भाई। खुशी का और एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि जो बच्चे और एज हो गए थे, सबसे पहले तो उनके लिए खुशी है कि आयु में मिल गई है मेरे भाई छूट। आयु में क्या मिल गई है मेरे भाई? छूट मिल गई है 3 साल की सभी को। 3 साल की सभी को छूट, 3 साल की सभी को मिल गई है मेरे भाई छूट। सभी को छूट मिल गई है आयु में। यह सबसे बड़ी बात है। सभी श्रेणी के भर्तियों के लिए आयु सीमा छूट की स्थिति निम्नलिखित होगी। क्या होगी मेरे भाई? अधिकतम आयु सीमा में छूट। आप देख लीजिए, 5 साल प्लस में 3 साल, 5 साल प्लस में 3 साल। अभी बता रहा था ना, सेम चीज हो गई है भाई। देखिए कब से लेकर कब तक? 2 जुलाई 1994 से लेकर 1/7/2004 तक। भाई नोटिफिकेशन अभी कर रहा था ना, ये बताइए, अभी यही चीज बता रहा था कि भाई 1994 से लेकर 2004 तक का, ये समझ के चलना। और उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी। ये बात भी याद रखना है। और यहां पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म। अब यहां पे देखिए आवेदन की समय सारणी। आवेदन की समय सारणी, जैसे मैंने कहा था कि 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है मेरे भाई। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से शुरू हो रही है? 12/8/2025 और 11/9/2025। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या होगी? 12/8/2025 से लेकर 11/9/2025 तक। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि, समायोजन की तिथि कितनी होगी? 12/8 से एक दिन ऊपर चले जाइए, यानी कि 13/9/2025। 12/8 का मतलब क्या है मेरे भाई? अरे क्या मामला है भाई, 12 तो आज ही है। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर कराना अनिवार्य होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, यह बात याद रखना। मैंने कहा था कि फॉर्म भरने से पहले ओटीआर कराना है। चाहे आप आज करा लो चाहे कल करा लो, लेकिन ओटीआर पहले होगा, उसके बाद में ये सब चीजें कर सकते हैं। और तुम्हारे पास समय है मेरे भाई पूरे का पूरा, ये मान के चलिए 1 महीने, 1 मंथ। भाई ये कुछ जल्दी सी कर रहे इस बार, भाई ये कुछ जल्दी सी कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम जल्दी करा देंगे इस हिसाब से, तो इस हिसाब से एग्जाम जल्दी करा देंगे मेरे। ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सिस्टम भी है ना, वो भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो नहीं है कुछ भी। लिखित परीक्षा, चलिए यहां पे देखते हैं इसमें क्या खास है, इसको समझते हैं। लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015। 400 अंक वाली परीक्षा है, वही चीज है, 40 40 40, 100 100 100 100, ठीक है भाई साहब, वही है। और यहां पे इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार दिया गया है। इसमें यह देख लो कि कुछ बदला तो नहीं है, वही चीज है, सेम है। सामान्य हिंदी है, सेम है भाई साहब, सेम चीजें हैं, सेम जैसी पहले थी वैसे ही है, अलग ही लेवल की है भाई साहब। इस फॉर्मूले का तो ये यूज कभी समझा ही नहीं पाते। खैर छोड़िए इस बात को, ये मुद्दे बड़े हो जाएंगे। अरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि अब गर्दा उड़ेगा। और मेरे भाई आंख बंद करके जो बताया था ना, जो बताया था, आप भी नहीं तो कभी नहीं मेरे भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। जुड़ जाओ फटाफट से, कोल घुमा दो भाई साहब, इसमें कोल घुमा दो इस पे। 81 71 79 91 12 ऐसी मशीन है मेरे भाई। ये द्रोणाचार्य बैच नहीं है मेरे भाई, किस्मत की चाबी है इस बार की। 2021 वालों से पूछ लेना, अगर विश्वास ना हो। द्रोणाचार्य बैच का हिस्सा बन जाओ मेरे भाई, आंख बंद करके। जैसे ये मान के चलिए कि मैंने पैसों को नहीं, इस बार सिलेक्शन को देखा है। किसी का भी बैच ले लेना, डिजिट मिला दूंगा, डिजिट। और पहले 2021 में किया है, जगह बदली है, इंसान वही है। फाड़ दिए भाई साहब,
देख लेना, फाड़ देंगे सिस्टम को इस बार। इसको देखिए बेटा, ध्यान से देख, आपको करना पड़ेगा 101%, इसके बगैर काम नहीं होगा। और ये भी देख लेना, अभ्यर्थी हेतु ओटीआर में पंजीकरण करने हेतु सभी चरण अनिवार्य है, सभी चरण अनिवार्य है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है ना, उस लिंक पे जाना है। आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को प्रथम बार में अपना ओटीआर पंजीकरण करना है। प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न विवरण होना आवश्यक है। जो ओटीआर वाली बात मैंने कॉल पे भी की थी टेक्निकल सपोर्ट से, उन्होंने कहा था कि इसके बारे में भर्ती बोर्ड बताएगा, तो देखते भर्ती बोर्ड ने क्या बताया है मेरे भाई। ओटीआर करते समय यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए। किसी ने तो 20 ईमेल आईडी बना रखी। एक ही ईमेल आईडी रखना जिसे आगे तक याद रखो। जब तक तुम फॉर्म भरोगे जीवन में यूपी पुलिस में, तो मेरे भाई ये यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर याद रखना। तुम्हारा तो बदलता रहता है ना, अपने पापा वाला रख लेना, अपने पापा जी वाला, ताकि वो बदले ना, क्योंकि वो ना बदलते, तुम बदलते रहते हो। ओटीआर हेतु ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय होगा, इसको बदल नहीं सकते आप। सत्यापन हेतु डिजी लॉकर अकाउंट, सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा। पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा और कैप्चर के जरिए पंजीकरण की कार्यवाही को पूर्ण करेगा। किसी भी कैफे वाले को फॉर्म भरने के लिए देकर मत आ जाना। मैं आपको बता रहा हूं, इसका आवेदन करते समय अवेलेबल रहना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब ओटीआर हो रहा हो तो वहां पे अवेलेबल रहना, हर एक चीज को कई बार देख लेना, लेकिन गलती से भी किसी को फॉर्म देकर मत आ जाना। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे रोएंगे आप फिर बाद में। ये बदलाव नहीं किया जा सकता, तो ऐसा मत करना कि किसी के भरोसे छोड़ाओ। अभी से बता रहा हूं, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीना है, बीच में डाल देना फॉर्म, लेकिन भाई साहब डॉक्यूमेंट रेडी करवा लो और एक एक चीज को ध्यान से करना, ठीक है। ये चीज याद रखना। ये सारी प्रक्रिया इसमें दी गई है की बात है। पहले सिलेबस को एक बार दिखा दे यार भाई, सिलेबस क्यों नहीं दिखा रहा है आदमी। हेल्पलाइन नंबर पे इस पे कॉल कर सकते हैं। अरे हाँ भाई, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। ओटीआर करने वालों को जो दिक्कत आ रही है ना, इस पे सॉल्यूशन हो जाएगा। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। बड़े भाई सिलेबस दिखा दे। हे भगवान, ये है जी वो, ये है वो। सर मैंने टॉपर्स नोट्स बाई किए हैं, क्या सिर्फ नोट्स से ही यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाएगा? सर प्लीज रिप्लाई, क्योंकि मैं नोट्स पर निर्भर होना चाहता हूं। रिप्लाई, मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे भाई, जो ये नोट्स है ना, ये एक ऐसे बेजुबान चीजें होती हैं जिसमें कुछ लिखा तो होता है पर वो खुद बोल के नहीं समझा सकता। समझ आ रही है बात? मैं आपको जो चीज यहां बता रहा हूं उसको स्पेशली ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से, क्योंकि यूपीएसआई कोई हलवा नहीं है और हर साल आता नहीं है। 5 साल में एक बार आया है। किसी के नोट्स खरीदने से पहले, किसी के भी नोट्स खरीदने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज ये नोटिफिकेशन आई है, तुम्हारे अंदर आग लग गई होगी कि जैसे कि कल ही एग्जाम है, आज से जन पता नहीं क्या ही मैं कर दूंगा, क्या मैं बदल दूंगा। अगले 10 दिन में इतने ठंडे पड़ जाओगे, बर्फ से भी ठंडे, बर्फ से भी ठंडे। मतलब ये समझ लीजिए कि तुम्हें भर्ती आई भी थी, ये भूल जाओगे। और तुम आखिरी के वो चूर्ण याद रखोगे जो एक दिन में दिए नहीं जाते, वो डोज, मैराथन क्लास वाले डोज, प्रैक्टिस सेशन वाले डोज, वो याद रहेगा। लेकिन मेरी बात मानिए, किसी के नोट्स खरीदने से पहले पहली बात तो कोई भी नोट्स जो बनते हैं ना, या तो किसी की क्लास से बना दिए जाते हैं, नहीं तो मेरे भाई क्या होता है कि एक टीम बैठी होती है जो नोट्स बना रही होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डालकर, लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं है जो एक टीचर रखता है, जो खुद सेलेक्ट है। उनकी बात समझिए, समय नहीं है हमारे पास, हमें एकदम ऐसी चीज पढ़नी है। अगर 2017 का लेवल आया ना, तो 2021 वाले सारे रो जाएंगे इस बार। जो 2021 के एग्जाम को देकर ये सोच रहे ना इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो चीज मैं दे रहा हूं इसमें देखो, मैथ्स की तरफ से तो आप भूल जाइए कि मैथ्स में क्या होगा। मैथ्स का डर एकदम शरीर से निकाल ही दीजिए, मतलब खत्म सा कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं
कि आप जगह जगह से 100 चीजें लोगे, आप इसे इसी तरीके से ले लो कि मैंने ले लिया था, और बस मेरा इस क्लास को देखकर सुपर 25 वाला सेशन लगाते रहिए। सुपर 25 मैथ्स में डिजिट ना मिला दो तो मुझे कहना, पर इसमें जो मैं दे रहा हूं उसे छोड़ मत देना, उसे छोड़ मत देना। मोहित सर गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना, और जैसे मैं कहता चलो मेरे भाई, मेरी बात मान लेना। नहीं विश्वास होता तो कोई सेलेक्ट होगा उससे पूछ लेना, खत्म। कोई सेलेक्ट होगा उससे पूछ लेना कि करना क्या है। अब मेरी बात सुनिए, यहां पे देखिए टॉपिक की बात कर लेते हैं। सामान्य हिंदी वही चीज है जो मैंने पहले बताया। अब आते हैं नीचे, मुझे मैथ्स का भी देखना है, सबसे जरूरी। मूल विधि में बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आ गया, ये सारे टॉपिक, और ये एप्लीकेशन पे इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा। मूल विधि, बीएनएस कंप्लीट, एक्ट सारे कंप्लीट, पॉलिटी शुरू होने जा रही है 10 दिन के बाद, पॉलिटी शुरू होने जा रही है। पूरे का पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, मूल विधि, बीएनएस, एक्ट वगैरह सब कुछ। पॉलिटी शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी लगभग 3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी 10-15 दिन में कवर हो जाएंगे। मैथ्स सितंबर लास्ट तक मैंने बोला है ना, एग्जाम से 1.5 महीने पहले कंप्लीट कर दूंगा, 1.5 से 2 महीने। अगर नवंबर में एग्जाम है ना तो सितंबर में कंप्लीट है मेरा बैच, 1.5 महीने आखिर। ये देखिए, जो इसकी ये लाइन पढ़ लेगा ना वो समझ जाएगा कि आखिर इसमें आता क्या है। अब सुनिए, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। 2021 का सिलेबस देख लेना, सेम सिलेबस है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं आता इसमें। लेकिन जो चेंज आता है, चाहे 2017 का देख लीजिए, 2016-17 वाला, उसमें भी सेम चीजें मिलेगी। मेंसुरेशन मिल गया, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन मिल गया, अन्य विश्लेषणात्मक कार्य यानी कि मिसलेनियस विविध भी मिल गया। ये जो आखिरी की जो लाइन है ना मेरे भाई, ये पूरे सिलेबस का पैटर्न चेंज कर देती है। ये मिसलेनियस लिखने का मतलब पता क्या है? प्रोबेबिलिटी आ जाए, सेट थ्योरी आ जाए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस डाल देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल देगा। 2017 में जो आपने देखा है वो सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। मतलब क्वेश्चन के मॉडल पेपर में लेके आऊंगा लास्ट, जब हमारे पास 1.5 महीना बचेगा। जब तक सुपर 25 चल रहा है दोपहर में, सुपर 25 की क्लास में कल ही से दिख जाना बेटा। क्या दिख जाना? कल ही से दिख जाना। सुपर 25 की जो क्लास है वो शुरू कर दो, कल से लेनी। मैं अभी सारी रात बैठ के कंटेंट बना देता हूं तगड़ा सा, और इस द्रोणाचार्य बैच का हिस्सा बन जाइए। कुछ नहीं जाता मेरे भाई, तुम कंटेंट देख लो यार। अरे छोड़ो यार, तुम्हें मैं दिखाई देता हूं जीवन में कि क्या चीज इसमें मिल रही है। देखो मैंने पढ़ाया, डीपीपी दे दी, प्रैक्टिस कर डाली आपने, किताब लेने की जरूरत नहीं कुछ भी। फिर आ जाती है बात कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाए। भाई क्लास में इतनी सारी चीज सिखा दी, अब तुम्हें प्रीवियस ईयर लगाने हैं तो सीधे सीधे जाइए। ये रही क्विज, चैप्टर वाइज क्विज बना दी। परसेंटेज के आज तक यूपीएसआई 2017-21 जितने भी सवाल बने हैं ना, सब दे दिए मेरे भाई। सारे क्वेश्चन परसेंटेज के क्विज में दे दिए, और मेरे भाई डीपीपी में दे दिए, सब कुछ दे दिया जो भी हो सकता है। इससे बेहतरीन कुछ नहीं। किसी की किताब लेने की जरूरत नहीं, किसी का कुछ लेने की जरूरत नहीं, जो बोल दिया इसी में वो कर देना, खत्म है। इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको सुपर 25 के बारे में बता देता हूं। सुपर 25 हमारा जो सेशन है वो चल रहा है 12:30 बजे। उसमें आप डेली 20-25 क्वेश्चन मेरे साथ करते चलिए। जो भी इधर उधर के सवाल आते हैं ना वो सब करने आ जाएंगे। डिजिट भी सीधे मैच होगी बेटा, डिजिट भी सीधे मैच होगी, सीधे मैच हो जाएगी बेटा डिजिट भी। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये अपना सुपर 25 जो सेशन है ये वाला, कल ही से ज्वाइन कर लेना। कल से लेवल 3 शुरू कर रहा हूं। लेवल 1 लेवल 2 इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा आपके लिए कि डॉक्यूमेंट क्या करें। आप अपना कमेंट करके बता देना कि आपको किस चीज को लेकर अभी दिक्कत है, क्या चीज आप चाहते हैं, किसी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो फॉर्म भरने से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप इस वीडियो के कमेंट कर देना नीचे। और मेरे भाई मेरे कहना मानिए,
एक मेरा मैथ स्पेशल ये आया है, जिसको मैथ स्पेशल लेना ये ले सकते हैं। सेम क्लासेस इसमें भी आपको मिल जाएगी। द्रोणाचार्य बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अगर ग्रुप डी एनटीपीसी आगे एसएससी भी एग्जाम देना है तो इसमें 1.5 महीने क्लास एक्स्ट्रा चलेगी, ठीक है। और यहां पे